बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की पूरी जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। यह वह विषय है जो हर परेशानी का समाधान है, हर तकलीफ की दवा है, हर मुश्किल का रास्ता है। यह विषय है अल्लाह के नाम की शक्ति। भाइयों, हम में से बहुत से लोग जीवन में परेशान रहते हैं। कोई रोजी रोटी की तंगी में है, कोई बीमारी में है, कोई घर की मुश्किलों में है, कोई अपने बच्चों की चिंता में है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा है। और जब यह परेशानियां आती है तो इंसान इधर उधर भागता है, किसी के पास जाता है, किसी से सहायता मांगता है, हर दरवाजा खटखटाता है। लेकिन वह एक दरवाजा जो हमेशा खुला है, वह एक खजाना जो कभी समाप्त नहीं होता, वह एक शक्ति जो हर चीज से बड़ी है, उस तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे निश्चित रास्ता है अल्लाह के नामों का स्मरण। भाइयों, अल्लाह के नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह नाम है जो अल्लाह ने स्वयं अपने लिए चुने हैं। यह वह नाम है जो पवित्र कुरान में आए हैं, जो हदीस में बयान हुए हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पवित्र ज़बान से अदा फरमाए हैं। इन नामों में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा प्रकाश है जिसे जो भी समझ लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। पवित्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के लिए सबसे अच्छे नाम हैं, तो उन्हीं नामों से उसे पुकारो। यह आदेश है, यह आमंत्रण है, यह वह रास्ता है जो अल्लाह ने स्वयं अपने बंदों को दिखाया है। अल्लाह स्वयं कह रहा है कि मेरे नामों से मुझे पुकारो। यानी जब तुम्हें रोजी चाहिए तो उस नाम से पुकारो जो रोजी देने वाला है। जब तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए तो उस नाम से पुकारो जो स्वास्थ्य देने वाला है। जब तुम्हें क्षमा चाहिए तो उस नाम से पुकारो जो क्षमा करने वाला है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के 99 नाम हैं। जो व्यक्ति इन्हें याद करे वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यहाँ याद करने का अर्थ सिर्फ ज़बान से रटना नहीं है। याद करने का अर्थ है इन नामों को समझना, इन नामों के भाव को दिल में उतारना, इन नामों के माध्यम से अल्लाह से जुड़ना और इन नामों को अपने जीवन में उतारना। जब कोई व्यक्ति अल्लाह का नाम लेता है तो वह उस सत्ता का नाम ले रहा होता है जो सब कुछ है, जो सब पर है, जो सबसे बड़ा है। जब वह रहमान कहता है तो वह उस दया को पुकार रहा होता है जो पूरी सृष्टि पर छाई है। जब वह रहीम कहता है तो वह उस कृपा को याद कर रहा होता है जो विशेष रूप से ईमान वालों के लिए है। यह नाम व्यर्थ नहीं जाते। यह नाम जब सच्चे दिल से लिए जाते हैं तो आसमान हिल जाते हैं। भाइयों, आज के दौर में इंसान हर चीज में शांति ढूंढता है, धन में ढूंढता है, प्रसिद्धि में ढूंढता है, रिश्तों में ढूंढता है, दुनिया की रंगीनियों में ढूंढता है, लेकिन हर जगह थककर हार कर वापस आता है, क्योंकि शांति उन जगहों पर नहीं है। शांति सिर्फ एक जगह है, अल्लाह के स्मरण में। पवित्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के स्मरण से दिलों को शांति मिलती है। यह वह वचन है जो अल्लाह ने स्वयं दिया है और अल्लाह का वचन कभी झूठा नहीं होता। जब आप या रहमान कहते हैं तो आपका दिल उस दया से जुड़ता है जो पूरी सृष्टि को ढके हुए है। जब आप या रहीम कहते हैं तो आपका दिल उस कृपा को महसूस करता है जो आपके लिए विशेष है। जब आप या गफ़ार कहते हैं तो आपका बोझिल दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि आप जान लेते हैं कि आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। यह नाम दिल की दवा है। भाइयों, अल्लाह के नाम क्यों इतने शक्तिशाली हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली वजह यह है कि यह नाम अल्लाह के गुणों को प्रकट करते हैं। जब आप रज्जाक कहते हैं तो आप उस गुण को पुकार रहे होते हैं जो रोजी देता है। जब आप शाफी कहते हैं तो आप उस गुण को बुला रहे होते हैं जो स्वास्थ्य देता है। यह नाम निर्जीव नहीं है, यह जीवंत गुण है। दूसरी वजह यह है कि यह नाम अल्लाह ने स्वयं बताए हैं, इंसान ने नहीं बनाए। यह ईश्वरीय है, यानी अल्लाह की ओर से आए हैं, और जो चीज अल्लाह की ओर से आए उसमें अल्लाह की शक्ति होती है। तीसरी वजह यह है कि इन नामों में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब दिल अंधेरा हो, जब जीवन अंधेरा लगे, तो इन नामों का स्मरण वह रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। चौथी वजह यह है कि यह नाम दुआ की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब आप अल्लाह को उसके नामों से पुकारते हैं
तो आप दरअसल यह कह रहे होते हैं कि अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तू कौन है, मैं जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है और मैं तुझसे मांग रहा हूँ। यह जानकारी और यह विश्वास दुआ को शक्ति देता है। भाइयों, इतिहास में ऐसे अनगिनत वाक़ये हैं जो यह साबित करते हैं कि अल्लाह के नामों में एक असाधारण शक्ति है। हमारे पूर्वजों ने इन नामों को अपनाया और उनके जीवन बदल गए। उन्होंने इन नामों को अपनी दुआओं में शामिल किया और उनकी दुआएं स्वीकार हुईं। उन्होंने इन नामों का स्मरण किया और उनकी मुश्किलें आसान हो गईं। एक बात जो आज के इस पहले अध्याय में समझनी सबसे जरूरी है वह यह है कि अल्लाह के नाम का स्मरण करना कोई जादू नहीं है, यह कोई टोटका नहीं है, यह कोई रस्म नहीं है, यह इबादत है। यह वह इबादत है जिसे जिक्र कहते हैं, और जब इंसान जिक्र करता है तो अल्लाह उसे याद करता है, और जब अल्लाह किसी को याद करता है तो उसकी जिंदगी में क्या कमी रह सकती है। भाइयों, आज के इस पहले अध्याय में हमने यह समझा कि अल्लाह के नाम क्या हैं, इनकी शक्ति क्यों है और इन्हें पुकारने का आदेश अल्लाह ने स्वयं पवित्र कुरान में दिया है। हमने जाना कि यह नाम दिल की दवा है, जीवन की रोशनी है और मुश्किलों का समाधान है। अगले अध्याय में हम उन विशेष नामों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम जानेंगे कि कौन से नाम किस मुश्किल के लिए पढ़े जाए। हम समझेंगे कि इसमें आज़म क्या है और इसकी क्या शक्ति है, और हम देखेंगे कि किस तरह यह नाम पढ़ने वाले का जीवन बदल देते हैं। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली शक्ति का राज अभी सामने आना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर उस अल्लाह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें इस सभा में एकत्र किया। पिछले अध्याय में हमने यह समझा कि अल्लाह के नाम कितने शक्तिशाली हैं, क्यों इन्हें पुकारना आवश्यक है, और पवित्र कुरान में अल्लाह ने स्वयं इन नामों से पुकारने का आदेश दिया है। अब इस दूसरे अध्याय में हम उन विशेष नामों की बात करेंगे जो हर कठिनाई का समाधान है। भाइयों और बहनों, अल्लाह के 99 नाम जो प्रसिद्ध हैं, उनमें से हर नाम एक विशेष शक्ति रखता है। हर नाम एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करता है, और जब हम उस गुण को पहचान कर उस नाम से पुकारते हैं तो हमारी पुकार सीधे उस गुण तक पहुंचती है। यह वह रहस्य है जिसे समझने वाले कभी निराश नहीं होते। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे शक्तिशाली नाम है। वह नाम है अल्लाह। यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, यह वह नाम है जिसमें अल्लाह के समस्त गुण समाये हुए हैं। जब आप अल्लाह कहते हैं तो आप एक साथ उस सत्ता को पुकार रहे होते हैं जो रहमान है, रहीम है, मालिक है, पवित्र है, शांति देने वाला है, रक्षक है, शक्तिशाली है, महान है। यानी अल्लाह का नाम अकेला ही पूरी सृष्टि की शक्ति समेटे हुए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति सुबह और शाम 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके लिए प्रलय के दिन यह कलिमा मुक्ति का साधन बनेगा। यह कलिमा जिसमें अल्लाह का नाम है, इस कलिमे की शक्ति के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 7 आसमान और 7 ज़मीन एक पल्ले पर रखी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले पर, तो यह कलिमा भारी रहेगा। सोचिए, जिस कलिमे का भार 7 आसमानों से ज्यादा हो, उस कलिमे को हम रोजाना कितनी बार कहते हैं, यह सोचने की बात है। भाइयों, अब बात करते हैं उस नाम की जिसे विद्वानों ने सबसे महान नाम बताया है। वह नाम है या हय्यू या क़य्यूम। यह 2 नाम हैं। हय्य यानी हमेशा जीवित रहने वाला, क़य्यूम यानी सबको कायम रखने वाला, सबका बोझ उठाने वाला। यह दोनों नाम मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसके सामने कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक साथी को नमाज में यह दुआ पढ़ते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस व्यक्ति ने अल्लाह के उस नाम से दुआ मांगी जो सबसे महान नाम है। जब इस नाम से मांगा जाए तो अल्लाह देता है, और जब इस नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह उत्तर देता है। यह वह नाम है जिसे जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह की ओर से सहायता आती है। हमारे पूर्वजों में एक बड़े विद्वान का वर्णन है जो कहते थे कि जब भी उन पर कोई बड़ी कठिनाई आती थी तो वह एकांत में बैठकर 100 बार या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते थे, और उनका कहना था कि आज तक कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई जो इस स्मरण के बाद आसान न हुई हो। भाइयों, अब बात करते हैं
उन नामों की जो विशेष कठिनाइयों के लिए पढ़े जाते हैं। रोजी रोटी के लिए या रज्जाक। रज्जाक का अर्थ है बार बार रोजी देने वाला, जो हर क्षण, हर जगह, हर किसी को रोजी देता रहता है। अल्लाह की रोजी कभी समाप्त नहीं होती, उसके भंडार अनंत है। जब घर में कमी हो, जब व्यापार नहीं चल रहा, जब नौकरी नहीं मिल रही, तब हर नमाज के बाद 100 बार या रज्जाक पढ़े। पवित्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ही बड़ा रोजी देने वाला है, शक्तिशाली और दृढ़ है। यह आयत गवाह है कि रोजी अल्लाह के हाथ में है, किसी मालिक के हाथ में नहीं, किसी व्यापार के हाथ में नहीं, किसी बाजार के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। और या रज्जाक कहकर हम उसी से मांग रहे होते हैं जिसके हाथ में हमारी रोजी है। जब मांगने वाला सही जगह से मांगे तो कभी खाली नहीं लौटता। बीमारी के लिए या शाफी। शाफी का अर्थ है स्वास्थ्य देने वाला। यह नाम हदीस में आया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार के पास जाते थे तो फरमाते थे, ए अल्लाह, लोगों के पालनहार, कष्ट दूर कर, स्वास्थ्य दे, तू ही स्वास्थ्य देने वाला है। तेरे स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं, ऐसा स्वास्थ्य जो बीमारी न छोड़े। यह वह दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों के लिए मांगी। जब घर में कोई बीमार हो, जब स्वयं बीमारी हो, तब या शाफी का स्मरण करें। हर नमाज के बाद 21 बार या शाफी पढ़ें और पानी पर फूंक कर पिए। यह स्मरण उस शक्ति को आमंत्रित करता है जो हर बीमारी को दूर करने में सक्षम है। चिंता और घबराहट के लिए या सलाम। सलाम का अर्थ है शांति देने वाला, हर ओर से बचाने वाला, अमन देने वाला। जब दिल बेचैन हो, जब घबराहट हो, जब कोई भय सता रहा हो, तब या सलाम का स्मरण करें। बार बार कहें, या सलाम, या सलाम, या सलाम। यह नाम दिल में अद्भुत शांति पैदा करता है। यह नाम उस बेचैनी को दूर करता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दूर कर सकती। जब रात को नींद न आए, जब मन अशांत हो, जब भविष्य की चिंता सताए, तब या सलाम की माला जपें और देखें कि किस प्रकार दिल में शांति उतरती है। शत्रु से रक्षा के लिए या मुहैमिन। मुहैमिन का अर्थ है हर चीज पर निगहबान, रखवाली करने वाला, रक्षा करने वाला। जब कोई शत्रु हो, जब कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जब बुरी नजर का भय हो, तब या मुहैमिन का स्मरण करें। हर सुबह फजर की नमाज के बाद 21 बार या मुहैमिन पढ़ें और अल्लाह से अपनी रक्षा मांगे। यह नाम वह ढाल है जो किसी भी हमले को रोक सकती है। कर्ज और तंगी से मुक्ति के लिए या गिनी। गिनी का अर्थ है निस्पृह, जो किसी का मोहताज नहीं और सबकी जरूरत पूरी करता है। जब कर्ज का बोझ हो, जब तंगी हो, जब हर ओर से दरवाजे बंद लगे, तब या गिनी का स्मरण करें। प्रतिदिन फजर के बाद 70 बार या गिनी पढ़ें और अल्लाह से अपनी तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। जो व्यक्ति गिनी से मांगता है वह कभी खाली नहीं रहता। संतान के लिए या वहाब। वहाब का अर्थ है बिना किसी बदले के देने वाला, अत्यंत उदार। जो बिना किसी वजह के, बिना किसी योग्यता के, सिर्फ अपनी उदारता से देता है। जिन्हें संतान की चाहत हो, जो वर्षों से प्रतीक्षा में हो, वह या वहाब का स्मरण करें। प्रतिदिन 3 बार रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा पढ़ने के बाद 100 बार या वहाब पढ़े। न्याय और सहायता के लिए या अदल। अदल का अर्थ है पूर्ण न्यायकर्ता। जब कोई अत्याचार हो, जब अन्याय हो, जब अधिकार छिन जाए, तब या अदल का स्मरण करें। अल्लाह का न्याय कभी देर से आता है लेकिन आता जरूर है, और जो अदल से अपना हक मांगे उसे न्याय जरूर मिलता है। भाइयों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस दूसरे अध्याय में समझनी जरूरी है। अल्लाह के नाम पढ़ने का सबसे अधिक लाभ तब होता है जब पढ़ने वाले के दिल में विश्वास हो, जब वह समझकर पढ़े, जब वह महसूस करके पढ़े। जब आप या रहमान कहें तो दिल में यह महसूस करें कि अल्लाह की दया आपकी ओर बढ़ रही है। जब या रहीम कहें तो यह महसूस करें कि अल्लाह आपसे प्रेम कर रहा है। जब या गफ़ार कहें तो यह महसूस करें कि आपके पाप झड़ रहे हैं। यह अनुभव, यह विश्वास, यह संबंध ही वह चीज है जो स्मरण को वास्तविक स्मरण बनाती है। भाइयों, अल्लाह के नामों का एक और पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह नाम सिर्फ दुआ के लिए नहीं है। यह नाम हमें यह भी बताते हैं कि अल्लाह कैसा है। जब आप रहमान जानते हैं तो आपको पता चलता है कि वह दयालु है। जब आप हकीम जानते हैं तो
तो आपको पता चलता है कि वह बड़ा बुद्धिमान है, उसके हर निर्णय में ज्ञान है। यह समझ जब दिल में आती है तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। फिर जब कष्ट आता है तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि हकीम का निर्णय है, इसमें ज्ञान जरूर है। जब रोजी कम हो तो निराशा नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि रज्जाक ने रोका है तो जरूर कोई बेहतरी है। भाइयों, इस दूसरे अध्याय में हमने उन विशेष नामों को जाना जो हर कठिनाई के लिए हैं। हमने या रज्जाक, या शाफी, या सलाम, या मुहैमिन, या गनी, या वहाब, या अदल और या हयू या कीयूम की शक्ति को समझा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन विशेष स्मरणों की जो दैनिक जीवन में अपनाए जा सकते हैं। हम जानेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कौन से नाम किस समय पढ़ने चाहिए, और हम समझेंगे वह तरीका जिसे अपनाकर अल्लाह के नाम हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों और बहनों, पिछले 2 अध्यायों में हमने अल्लाह के नामों की शक्ति को समझा और यह जाना कि कौन से नाम किस कठिनाई के लिए हैं। अब इस तीसरे अध्याय में हम उस व्यावहारिक व्यवस्था की बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में अल्लाह के नामों को शामिल करे। भाइयों, ज्ञान और कर्म में अंतर होता है। बहुत से लोग जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, और जब तक ज्ञान कर्म नहीं बनता, जीवन नहीं बदलता। आज हम वह व्यावहारिक तरीका सीखेंगे जो आसान भी है और प्रभावशाली भी। भाइयों, दिन की शुरुआत यानी सुबह फजर के बाद यह वह समय है जो सबसे अधिक आशीर्वाद वाला है। इस समय में अल्लाह के नामों का स्मरण करना सबसे अधिक प्रभावशाली है। फजर के बाद की व्यवस्था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठें। सबसे पहले 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, फिर 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। यह वह स्मरण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे पढ़ने वाले के पाप माफ हो जाते हैं, चाहे समुद्र के झाग जितने हों। इसके बाद 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़े। यह वह स्मरण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति यह 100 बार सुबह पढ़े उसे 10 दास मुक्त करने का पुण्य मिलता है, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 बुराइयां मिटाई जाती हैं और शैतान से शाम तक रक्षा रहती है। भाइयों, फजर के बाद का विशेष स्मरण। सूर्योदय के बाद यानी इशराक के समय 2 रकत नमाज पढ़े। इस नमाज के बाद 21 बार या हयू या कीयूम पढ़े। यह वह समय है जब दिन की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति इस समय अल्लाह के इस महान नाम का स्मरण करता है उसका पूरा दिन आशीर्वाद में गुजरता है। भाइयों, जुहर के बाद की व्यवस्था। जुहर की नमाज के बाद 50 बार या रज्जाक पढ़े। यह उस समय का स्मरण है जब दिन का काम शुरू होता है, जब बाजार में लोग रोजी के लिए दौड़ रहे होते हैं। इस समय या रज्जाक का स्मरण करने से अल्लाह उस व्यक्ति की रोजी में आशीर्वाद डालता है। साथ में जुहर के बाद यह दुआ भी पढ़े, अल्लाह हलाल के माध्यम से मुझे हराम से बचा और अपनी कृपा से मुझे अपने सिवा सबसे निस्पृह कर। यह वह दुआ है जो रोजी में बरकत का सबसे बड़ा साधन है। भाइयों, असर के बाद की व्यवस्था। असर की नमाज के बाद 40 बार या हफीज पढ़े। हफीज का अर्थ है रक्षा करने वाला, हर चीज को सुरक्षित रखने वाला। यह वह समय है जब दिन ढल रहा होता है, जब बुराइयां फैलती हैं। इस समय या हफीज का स्मरण करने से अल्लाह अपने बंदे को हर बुराई और हानि से सुरक्षित रखता है। भाइयों, मगरिब के बाद की व्यवस्था। मगरिब का समय बहुत विशेष है। यह वह समय है जब दिन और रात की सीमा होती है। इस समय की इबादत बहुत स्वीकार होती है। मगरिब की नमाज के बाद 7 बार यह दुआ पढ़े, ए अल्लाह मुझे नरक से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मगरिब के बाद यह 7 बार पढ़े और उस रात मर जाए तो उसे नरक से मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसके बाद 50 बार या नूर पढ़े। नूर का अर्थ है प्रकाश देने वाला। अल्लाह का प्रकाश वह रोशनी है जो दिल को प्रकाशित करती है, जो रास्ता दिखाती है, जो अंधेरों में मार्गदर्शन करती है। भाइयों, इशा के बाद की व्यवस्था। इशा के बाद का समय रात की शांति का समय है। यह वह समय है जब दुनिया सो रही होती है और इबादत करने वाले जाग रहे होते हैं। इशा के बाद या वदूद का स्मरण करें।
वदूद का अर्थ है अत्यंत प्रेम करने वाला। जब घर में अनबन हो, जब पति पत्नी में कठिनाई हो, जब रिश्तों में दूरी हो, तब या वदूद का स्मरण करें। प्रतिदिन 111 बार या वदूद पढ़ें और अल्लाह से रिश्तों में प्रेम मांगे। यह नाम घर में प्रेम और एकता लाता है, मन में शांति लाता है और रिश्तों में मधुरता लाता है। भाइयों, तहज्जुद का समय। तहज्जुद का समय वह समय है जब अल्लाह की दया सबसे अधिक नाजिल होती है। यह वह समय है जब अल्लाह स्वयं अपने बंदों को ढूंढता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा पालनहार हर रात अंतिम तिहाई में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे क्षमा मांगे तो मैं उसे क्षमा करूं। इस समय या करीब और या मुजीब पढ़े। करीब का अर्थ है निकट रहने वाला और मुजीब का अर्थ है दुआ स्वीकार करने वाला। तहज्जुद में जब आप सजदे में जाएं तो या करीब या मुजीब कहें और अपनी हर जरूरत अल्लाह के सामने रखें। भाइयों, स्मरण की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, पवित्रता। जब भी अल्लाह के नाम का स्मरण करें तो प्रयास करें कि वुजू के साथ हो। वुजू स्मरण की शक्ति को बढ़ाता है। दूसरी बात, किबले की ओर मुँह। जब नाम पढ़े तो किबले की दिशा में बैठें। यह स्मरण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तीसरी बात, आवाज मध्यम रखें। स्मरण न तो बहुत जोर से होना चाहिए और न ही पूर्ण मौन में, बल्कि मध्यम आवाज में हो ताकि स्वयं सुन सके। चौथी बात, निरंतरता। एक दिन पढ़ना और फिर छोड़ देना लाभदायक नहीं। निरंतर पढ़े, प्रतिदिन पढ़े, चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन हमेशा पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्रिय अमल वह है जो थोड़ा हो लेकिन निरंतर हो। पांचवी बात, उपस्थिति का भाव। स्मरण करते समय यह महसूस करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी सुन रहा है। यह भाव स्मरण को जीवंत बनाता है। भाइयों, इस तीसरे अध्याय में हमने दैनिक जीवन की वह व्यवस्था जानी जिसमें फजर से लेकर तहज्जुद तक हर समय का एक विशेष स्मरण है। यह व्यवस्था अपनाने वाले का जीवन बदल जाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन आजमाए हुए स्मरणों की जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए और जिनके परिणामों ने सबको चकित कर दिया। हम जानेंगे वह विशेष स्मरण जो रोजी, स्वास्थ्य, संतान और हर प्रकार की आवश्यकता के लिए कारगर है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 3 अध्यायों में हमने अल्लाह के नामों की शक्ति, उनके विशेष उपयोग और दैनिक व्यवस्था को समझा। अब इस चौथे अध्याय में हम उन आजमाए हुए स्मरणों की बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए और जिनके परिणामों ने लोगों को चकित कर दिया। भाइयों, आजमाया हुआ का अर्थ है वह जिसे परखा गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, जिसके परिणाम सामने आए हों। यह स्मरण सिर्फ पुस्तकों में नहीं है, बल्कि यह वह अमल है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जीवन में अपनाया और जिनसे अल्लाह ने उनकी दुआएं स्वीकार फरमाई। भाइयों, पहला आजमाया हुआ स्मरण है 7 नामों का स्मरण। यह 7 नाम है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या रज्जाक, या फत्ताह, या वहाब। इन 7 नामों को हर फाराजा नमाज के बाद 11-11 बार पढ़े। 11 बार या अल्लाह, 11 बार या रहमान, 11 बार या रहीम और इसी प्रकार 7 नाम। यह स्मरण जिस व्यक्ति ने भी 40 दिन तक निरंतर किया, उसके जीवन में अल्लाह ने ऐसी आशीर्वाद दी जिसका अनुमान भी नहीं था। रोजी में विस्तार, घर में शांति, दिल में चैन और कठिनाइयों का समाधान। यह 7 नाम मिलकर एक ऐसी माला बनाते हैं जो अल्लाह की दया, कृपा, उदारता, रोजी, सफलता और दान, इन सब को एक साथ पुकारती है। जब 7 दरवाजे एक साथ खटखटाए जाए तो कोई न कोई दरवाजा जरूर खुलता है। भाइयों, दूसरा आजमाया हुआ स्मरण है या लतीफ का स्मरण। लतीफ का अर्थ है बड़ा मेहरबान, सूक्ष्मदर्शी, कृपा करने वाला। यह वह नाम है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में रास्ता निकालता है। जब हर ओर से दरवाजे बंद हों, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब या लतीफ का स्मरण करें। यह स्मरण इस प्रकार करें, फजर की नमाज के बाद 190 बार या लतीफ पढ़ें। यह अमल 40 दिन तक करें और हर बार पढ़ते समय अल्लाह की कृपा को महसूस करें। यह विश्वास रखें कि अल्लाह की कृपा आपकी ओर आ रही है, आपकी मुश्किल आसान हो रही है।
हमारे पूर्वजों ने बताया है कि एक व्यक्ति कर्ज में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगता था कि कभी नहीं निकल पाएगा। उसने या लतीफ का स्मरण शुरू किया और 40 दिन पूरे होने से पहले ही अल्लाह ने ऐसी जगह से रास्ता खोला जो उसने सोचा भी नहीं था। यह अल्लाह के नाम की शक्ति है। भाइयों, तीसरा आजमाया हुआ स्मरण है या फत्ताह का स्मरण। फत्ताह का अर्थ है खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला, बंद दरवाजे खोलने वाला। जब जीवन में हर दरवाजा बंद लगे, जब व्यापार न चले, जब प्रगति रुक जाए, जब कोई काम न बने, तब या फत्ताह का स्मरण करें। हर शुक्रवार की नमाज के बाद 70 बार या फत्ताह पढ़े और फिर अल्लाह से अपने बंद दरवाजे खुलवाने की प्रार्थना करें। याद रखें कि फत्ताह के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। जो दरवाजा पूरी दुनिया न खोल सके या फत्ताह कहने से खुल जाता है। भाइयों, चौथा आजमाया हुआ स्मरण है बिस्मिल्लाह का स्मरण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह के 3 नाम है, अल्लाह, रहमान, रहीम। यह 3 नाम मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पूरी सृष्टि पर प्रभावशाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महत्वपूर्ण काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो और जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू न हो वह अधूरा रहता है। यानी बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, यह वह चाबी है जो हर काम को सफल बनाती है। जब घर से निकले तो बिस्मिल्लाह कहें, दुर्घटनाएं नहीं होती। जब खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कहें, खाने में आशीर्वाद आती है। जब व्यापार शुरू करें तो बिस्मिल्लाह कहें, व्यापार में आशीर्वाद आती है। भाइयों, 5वां आजमाया हुआ स्मरण है या शकूर का स्मरण। शकूर का अर्थ है अत्यंत कृतज्ञ, थोड़ी सी नेकी का भी बहुत अधिक बदला देने वाला। यह वह नाम है जो कृतज्ञता का मार्ग खोलता है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर कृतज्ञता करोगे तो मैं बढ़ाता रहूंगा। जब जीवन में नेमतें कम लगें, जब हर चीज में कमी महसूस हो, तब प्रतिदिन 50 बार या शकूर पढ़ें और अल्लाह की वर्तमान नेमतों का आभार व्यक्त करें। यह अमल जीवन में एक क्रांति ले आता है। जब कृतज्ञता का भाव दिल में आता है तो नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। भाइयों, छठा आजमाया हुआ स्मरण है 4 सूरतों का स्मरण। सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। यह 4 सूरतें हर रात सोने से पहले पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास 3 बार पढ़ना पूरे कुरान के बराबर है और सूरह फलक और नास के बारे में फरमाया कि इनसे बेहतर रक्षा की कोई चीज नाजिल नहीं हुई। यह सूरतें जादू टोने से, बुरी नजर से और शैतान से रक्षा करती हैं। भाइयों, एक और बहुत विशेष बात जो इस अध्याय में बतानी जरूरी है, अल्लाह के नामों का स्मरण करने से पहले पश्चाताप आवश्यक है, क्योंकि पाप दुआ और अल्लाह के बीच पर्दा बन जाते हैं। जब पर्दा हो तो आवाज पार नहीं जाती, लेकिन जब पश्चाताप करके पाप धो लिए जाए तो पर्दा हट जाता है और दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। तो किसी भी स्मरण को शुरू करने से पहले सच्चे दिल से पश्चाताप करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अल्लाह से क्षमा मांगे और फिर स्मरण शुरू करें। यह छोटी सी बात स्मरण की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। भाइयों, यहाँ एक विशेष बात और कहनी है। जब आप अल्लाह के नामों का स्मरण करते हैं तो अपने आसपास के लोगों के लिए भी दुआ करें। अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए दुआ करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी यही हो। यह कितना बड़ा अवसर है कि हम दूसरों की भलाई के लिए दुआ करके स्वयं के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करें। भाइयों, इस चौथे अध्याय में हमने 6 आजमाए हुए स्मरण सीखे। 7 नामों का स्मरण या लतीफ या फत्ताह, बिस्मिल्लाह या शकूर और 4 सूरतें। यह सब वह अमल है जो हमारे पूर्वजों ने आजमाए और जिन्हें अल्लाह ने अपनी कृपा से स्वीकार फरमाया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की जो इस पूरे बयान का सार है। हम जानेंगे कि अल्लाह के नामों से संबंध जोड़ना जीवन को कैसे बदलता है और हम इस बयान को एक ऐसे समापन की ओर ले जाएंगे जो आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पूरे सफर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 4 अध्यायों में हमने अल्लाह के नामों की शक्ति को हर पहलू से समझा। हमने नाम जाने, स्मरण सीखे, व्यवस्था बनाई,
अब इस 5वें अध्याय में हम उस सबसे गहरी बात की ओर आते हैं जो इस पूरे बयान की जान है। भाइयों, स्मरण करना और अल्लाह के नाम से संबंध जोड़ना, यह दो अलग अलग बातें हैं। स्मरण एक अमल है, लेकिन संबंध एक भाव है। स्मरण ज़बान से होता है, संबंध दिल से होता है। स्मरण अस्थायी हो सकता है, लेकिन संबंध हमेशा का होता है। और जब स्मरण के साथ संबंध भी हो तो फिर अल्लाह की दया का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। भाइयों, अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यह कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब अल्लाह किसी को याद करता है तो उसके जीवन में क्या कमी रह सकती है? उसकी कठिनाइयाँ कैसे समाधान नहीं होंगी? उसकी रोजी कैसे नहीं आएगी? उसकी बीमारी कैसे नहीं जाएगी? जब अल्लाह स्वयं अपने बंदे की ओर ध्यान दे तो कौन है जो उसे हानि पहुंचा सके? भाइयों, अल्लाह के नामों से वास्तविक संबंध का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब कष्ट आए तो सबसे पहले अल्लाह याद आए, जब खुशी आए तो सबसे पहले अल्लाह का आभार हो, जब भय लगे तो या हफीज याद आए, जब तंगी हो तो या रज्जाक ज़बान पर आए, जब दिल बेचैन हो तो या सलाम से शांति मिले। यह वह भाव है जब अल्लाह के नाम जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, दिनचर्या बन जाते हैं, सांस बन जाते हैं। भाइयों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, अल्लाह के नामों का स्मरण सिर्फ कष्ट में नहीं, खुशी में भी करें। बहुत से लोग अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करते हैं। जब परेशानी हो तो या अल्लाह हो, और जब खुशी हो तो अल्लाह भूल जाए। यह व्यवहार अल्लाह से संबंध नहीं, यह आवश्यकता है। अल्लाह से सच्चा संबंध वह है जो हर हाल में हो, खुशी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हो, कष्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हो, सुविधा में भी अल्लाह का आभार हो, कठिनाई में भी अल्लाह का आभार हो। यह वह बंदा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अद्भुत है, उसका हर हाल उसके लिए भलाई है। भाइयों, अल्लाह के नामों के माध्यम से जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इन नामों को सोच समझ कर पढ़े। जब आप या रज्जाक पढ़े तो सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़े, दिल में यह चित्र बनाए कि अल्लाह रोजी दे रहा है, अल्लाह के भंडार अनंत है, अल्लाह आपकी रोजी बढ़ा रहा है। यह चित्र, यह विश्वास, यह अनुभव स्मरण को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना देता है। जब आप या शाफी पढ़ें तो महसूस करें कि अल्लाह की स्वास्थ्य देने वाली शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, हर बीमार कोशिका स्वस्थ हो रही है, हर दर्द दूर हो रहा है। यह भाव, यह विश्वास दुआ को जीवंत बनाता है। भाइयों, अब वह सबसे महत्वपूर्ण स्मरण जो इस पूरे बयान का सार है और जिसे यदि आपने अपना लिया तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। वह स्मरण यह है, प्रतिदिन सुबह फजर के बाद 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर अल्लाह के 99 नामों की तिलावत करें, फिर अपनी आवश्यकता बयान करें। 99 नाम जब ज़बान से निकलते हैं, जब दिल उन नामों को महसूस करता है, जब आंखें अल्लाह की उपस्थिति में झुकी होती हैं, तो अल्लाह उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यह वह अनुभव है जो लाखों लोगों ने किया है और जिनके जीवन बदले हैं। भाइयों, एक अंतिम बात जो बहुत आवश्यक है, अल्लाह के नामों का स्मरण करने के साथ साथ जीवन को भी सुधारना जरूरी है। नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोजी खाएं, माता पिता की सेवा करें, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखें, दूसरों के साथ न्याय करें। यह सब वह अमल हैं जो अल्लाह के नामों के स्मरण को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। स्मरण और अच्छे कर्म मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब ज़बान पर अल्लाह का नाम हो और हाथ से नेकी हो तो ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह के दरबार में सबसे पहले पहुंचती है। अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू रज्जाक है, तू शाफी है, तू लतीफ है, तू फत्ता है, तू वदूद है, तू करीब है, तू मुजीब है। आज इस सभा में जितने लोग हैं उन सबकी परेशानियां दूर फरमा, उनकी रोजी में आशीर्वाद दे, उनके घरों में शांति दे, उनके दिलों को अपने स्मरण से आबाद फरमा और हमें वह बंदा बना जो हर हाल में तेरा स्मरण करे, तेरे नामों से पुकारे और तुझसे ही मांगे। अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे नामों को जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में तूने कुरान में कहा कि जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। आमीन।
आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में पहुंच गए हैं। 5 अध्यायों में हमने अल्लाह के नामों की शक्ति, उनके विशेष उपयोग, दैनिक व्यवस्था, आजमाए हुए स्मरण और वास्तविक संबंध को समझा। अब इस अंतिम अध्याय में हम उस बात की ओर आते हैं जो इस पूरे बयान का असली उद्देश्य है, एक नई शुरुआत का आह्वान। भाइयों, जब भी कोई बयान होता है तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो सुनकर प्रभावित होते हैं, आंखें नम होती हैं, दिल में कुछ भाव उठता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं वह सब कुछ भूल जाते हैं। कल फिर वही दिनचर्या, कल फिर वही गफलत। और दूसरे वह लोग जो बयान सुनते हैं और निर्णय कर लेते हैं, आज से बदलना है, आज से नई शुरुआत है, आज आपको दूसरी श्रेणी का इंसान बनना है। भाइयों, इस पूरे बयान का निचोड़ सिर्फ एक वाक्य में यह है, अल्लाह के नामों से संबंध जोड़ो और जीवन बदल जाएगा। हमने जाना कि अल्लाह के नाम शक्तिशाली हैं। हमने देखा कि इन नामों से पुकारने का आदेश स्वयं अल्लाह ने दिया। हमने समझा कि कौन से नाम किस कठिनाई के लिए हैं। हमने सीखा कि दैनिक जीवन में इन्हें कैसे शामिल करें, और हमने अनुभव किया कि वास्तविक संबंध क्या होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या करेंगे? भाइयों, आज से एक छोटा सा संकल्प करें। सिर्फ 7 दिनों के लिए यह आजमाएं। 7 दिन, केवल 7 दिन। हर नमाज के बाद अल्लाह के नाम का स्मरण करें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, बस इतना। और फिर देखें कि अल्लाह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। मैं आपको इस आधार पर विश्वास दिलाता हूँ, और यह विश्वास पवित्र कुरान और हदीस पर आधारित है कि यदि आपने सच्चे दिल से यह अमल किया तो आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भाइयों, अल्लाह के नाम और उनकी शक्ति को समझने के बाद एक और बात जो बेहद जरूरी है वह है धैर्य। दुआ एक यात्रा है और हर यात्रा में समय लगता है। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने संतान के लिए दुआ मांगी तो वह तुरंत नहीं मिली। उन्होंने वर्षों दुआ मांगी, उनके बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गईं, लेकिन उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा, और अंततः अल्लाह ने उनकी दुआ स्वीकार फरमाई। यह घटना हमें बताती है कि दुआ की स्वीकृति के लिए धैर्य सबसे बड़ी शर्त है। जो व्यक्ति कुछ दिन दुआ मांगकर छोड़ देता है, जो निराश हो जाता है, जो कहने लगता है कि मेरी दुआ स्वीकार नहीं हो रही, वह उस पुरस्कार से वंचित हो जाता है जो अल्लाह उसके लिए निश्चित कर चुका था। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह 3 में से एक काम करता है, या तो वह दुआ स्वीकार कर लेता है, या उसके बदले कोई बुराई टाल देता है, या उसे परलोक के लिए संचित कर लेता है। तो जब आप अल्लाह के नामों से दुआ मांगते हैं और तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देता तो निराश न हो। अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है, वह आपको जानता है और वह आपके लिए सर्वोत्तम निर्णय करने वाला है। भाइयों, इस अंतिम अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अल्लाह के नामों का स्मरण करना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इसे घर में फैलाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी पत्नी को बताएं, अपने माता पिता को याद दिलाएं। जब पूरा घर अल्लाह के नाम से जागृत हो, जब घर में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें गूंजे, जब बच्चे या रहमान और या रहीम कहकर सोए, तब वह घर एक ऐसा घर बन जाता है जिस पर अल्लाह की विशेष दया होती है। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है उसमें शैतान नहीं ठहरता, उसमें परेशानियां नहीं टिकती, उसमें अल्लाह की दया का नूर उतरता है। भाइयों, आज इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी बात कहनी है जो शायद आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे। हम में से हर व्यक्ति एक दिन इस दुनिया से जाएगा। हर सांस गिनी हुई है, हर पल मुकर्रर है। जब हम कब्र में होंगे, जब दुनिया की हर चीज छूट जाएगी, जब माल काम नहीं आएगा, जब रिश्तेदार साथ नहीं होंगे, उस वक्त क्या काम आएगा? उस वक्त काम आएंगी वह सुबहें जब हमने अल्लाह का नाम लिया, वह रातें जब हमने या हय्यू या क़य्यूम कहकर तहज्जुद पढ़ी, वह लम्हे जब हमने या रहमान कहकर अपनी जरूरतें अल्लाह के सामने रखीं,
वह समय जब हमने यागफार कहकर अल्लाह से क्षमा मांगी। यह स्मरण वह रोशनी बनेगी जो कब्र के अंधेरे को दूर करेगी। यह स्मरण वह साथी बनेगा जो अकेलेपन में साथ देगा। भाइयों, पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। यह अल्लाह का वचन है, यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तो आज से यह संकल्प करें, आज से यह प्रतिज्ञा करें, आज से यह निर्णय करें कि अल्लाह के नामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हर सुबह या रहमान से शुरू करेंगे, हर रात या सलाम पर समाप्त करेंगे, हर कठिनाई में या हयू या क्यूम पुकारेंगे, हर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। और जब आप यह करेंगे तो अल्लाह आपको याद करेगा, और जब अल्लाह आपको याद करे तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं सकती, कोई भी अंधेरा आपको घेर नहीं सकता। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे शक्तिशाली है, तू ही सबसे दयालु है। आज इस सभा में जितने लोग हैं उन सबकी हर परेशानी दूर फरमा, उनके हर दुख को सुख में बदल दे, उनके हर अंधेरे में रोशनी दे, उनके हर बंद दरवाजे को खोल दे, उनके रोजी में आशीर्वाद दे, उनके घरों में शांति दे, उनके बच्चों को नेक बना, उनके दिलों को अपने नाम के स्मरण से आबाद फरमा। अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो दुनिया में तेरे नाम से जीते हैं और परलोक में तेरे नाम की रोशनी में जाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अध्याय 6 समाप्त। यह पवित्र बयान यहाँ संपूर्ण होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको उत्तम प्रतिफल प्रदान फरमाए।